गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए रिसोर्सेज, गिव एग्जांपल। रिसोर्सेज से आपका क्या मतलब होता है, उसका कुछ उदाहरण दीजिए। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड ए रिसोर्सेज। यानी कि पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जिससे हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, उसको रिसोर्सेज कहते हैं। इट शुड बी टेक्निकली एसिबल, इसको हम तकनीकी रूप से प्राप्त कर सके। इकोनॉमिक फैसिएबल, आर्थिक रूप से व्यवहार में हो। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और सभ्यता के रूप से भी उसको हम स्वीकार कर सके, तो देन इट कैन बी टर्म्ड एज ए रिसोर्सेज। उसके बाद हम इसको एक रिसोर्सेज के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। उसके एग्जांपल है मिनरल्स, फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन 4 डिफरेंट बेसिस। तो जो डिफरेंट बेसिस है उसके आधार पर रिसोर्सेज के आप वर्गीकरण कीजिए। फर्स्ट है हमारा, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 4 वेज। 4 तरीके हैं जिसके आधार पर हम रिसोर्सेज का वर्गीकरण कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति के आधार पर बायोटिक और एबायोटिक, जैविक और अजैविक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिटिबिलिटी, समाप्ति के आधार पर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। दूसरा सी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है अधिकार के आधार पर। इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, कम्युनिटी, सामुदायिक, नेशनल राष्ट्रीय, और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स एंड डेवलपमेंट, स्टेटस और डेवलपमेंट के आधार पर। पोटेंशियल, जो पर्याप्त हैं, डेवलप्ड, जिनका विकास हो गया है, रिजर्व्स, सुरक्षित, और स्टॉक्स, भंडारण। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। जो रिसोर्सेज हैं उनका ओरिजिन मतलब क्या होता है, उत्पत्ति के आधार पर उनका वर्णन कीजिए और कुछ उनके उदाहरण दीजिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज बायोटिक एंड एबायोटिक। तो उत्पत्ति के आधार पर हम रिसोर्सेज को 2 प्रकार में बांट सकते हैं, जैविक और अजैविक। बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब होता है जैवमंडल। तो जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं उनको हम जैवमंडल से प्राप्त करते हैं। दे हैव लाइफ और आर लिविंग रिसोर्सेज। जिस प्रकार से जो बायोटिक होते हैं उनके अंदर जीवन पाया जाता है एज ह्यूमन बींग्स, जैसे कि मनुष्य के अंदर जीवन होता है, तो उसी प्रकार से जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं उनमें भी जीवन पाया जाता है। फिशर्स, फॉरेस्ट, ईटिस, जैसे मछलियाँ और वन, ये हमारे क्या होते हैं, ये बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं कि जो नॉन लिविंग होते हैं, जिनके अंदर जीवन नहीं होते हैं, तो उसके एग्जांपल होते हैं रॉक्स और मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्लासीफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिबिलिटी एंड गिव 2 एग्जांपल ऑफ विच। जो रिसोर्सेज हैं उनका उनकी समाप्ति के आधार पर वर्णन कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिबिलिटी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो समाप्ति के आधार पर जो रिसोर्सेज हैं हम उनको 2 भागों में बांट सकते हैं। रिन्यूएबल यानी कि जिनका पुनः
उत्पादन हो सकता है। एंड नॉन रिन्यूएबल जो जिनका कभी उत्पादन नहीं हो सकता। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है कि जिनका हम दोबारा उनका उत्पादन हो सकता है, नवीनीकरण हो सकता है। तो ये रिसोर्सेज कौन से हैं? द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब जिनको क्या है कि जिनको हम फिजिकल या केमिकल या मैकेनिकल प्रक्रिया के द्वारा जिनका दोबारा से उत्पादन हो सकता है, उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कह सकते हैं। इसका जो उदाहरण है वाटर, वाइल्ड लाइफ, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है कि द रिसोर्सेज विच वंस गेट एग्जीक्यूटेड कैन नॉट बी रीमेड। यानी कि जो रिसोर्सेज हैं यदि उनका हमने एक बार प्रयोग कर लिया तो वो फिर दोबारा उनका उत्पादन नहीं हो सकता। दे टेक ए लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन एज इज फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि उनके बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है। और उसका जो उदाहरण है वो है हमारा फॉसिल फ्यूल्स।